जैसे कि एक प्रोजेक्ट रेड बॉक्स ही खुद मार्केट कर रहा है और रेड बॉक्स उसको सेल भी कर रहा है, पैरागॉन टावर्स। अच्छा, इन्वेस्टर्स हैं बहरिया टाउन में। जब उन्होंने 2014 में इन्वेस्टमेंट की तो उस वक्त बहरिया में कुछ भी नहीं था। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने पैरागॉन्स का नाम लिया, तो क्या ये कंस्ट्रक्टेड है? क्योंकि मैं फिर बोलूँगा, आप किसी को अगर आप ऑफर करोगे, क्योंकि अब हमें ख्वाब नहीं दिखाना। लोग जो हैं बहरिया को नेगेटिव भी लेके गए, लेकिन आपने जैसे बोला कि लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन एक डिसीजन की वजह से पूरे बहरिया को ब्लेम करना ये गलत है। और दूसरा, जो भी केसेस हुए वो ज़्यादातर बहरिया के अपने केसेस नहीं है। अदरवाइज आप देखें, लोग फंसे हैं तो वो प्राइवेट बिल्डर्स के जो झांसे हैं उनमें फंसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हैदर अली एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर उमर, जो कि बहरिया टाउन के हवाले से एक बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं, रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक उन्होंने अप एंड डाउन सारा उन्होंने सिनेरियो देखा है और बहरिया के हवाले से आज हमें वो ऑल ओवर डिटेल्स भी बताएंगे और कुछ कॉज एंड क्लोज भी बताएंगे कि इसमें क्या है, क्या नहीं होना चाहिए और आने वाले वक्तों पे क्या चीज़ रहती है। तो उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। उमर, आज जो है मैंने आपसे स्टूडियो में मुखातिब इस वजह से भी होना है क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं बहरिया टाउन को लेकर। हैदर भाई, बहरिया टाउन को लेके परेशान हैं, उसकी वजह ये है कि लोग गलत प्रोजेक्ट में जाते हैं, गलत जगह फंस जाते हैं, गलत बिल्डर्स उनको गाइड कर देते हैं। इस वजह से लोग नुकसान कर बैठते हैं और इसमें बहरिया का नाम ख़राब होता है। जबकि बहरिया टाउन ने लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दिया है। 2014 में आप देखें कि यहाँ पे M9 मोटरवे के ऊपर कोई सोसाइटीज़ मौजूद नहीं थी। बहरिया टाउन वो वाहिद प्रोजेक्ट था जिसने दूसरे बिल्डर्स को, दूसरी सोसाइटीज़ को इनक्रेज किया कि वो M9 को आबाद करें। तो अप्स एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, कुछ डाउन्स आए बहरिया के, लेकिन बहरिया ने अपने एंड से किसी को कोई लॉस नहीं दिया। लोगों को जो लॉस हुआ वो कुछ हुकूमती फ़ैसलों की तरफ से हुआ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऐसे आ गए और उसके बाद लोग खुद एक प्राइवेट बिल्डर्स या उसमें फंसे जिससे उनको नुकसान हुआ। बट इसी बात को मैं कनेक्ट करूंगा, जैसे कि आपने बोला कि बहरिया टाउन एक बहुत ही एक ऐसी सोसाइटी है जो कि 2014-16 से हमने देखा ही नहीं। कराची में लोग परेशान थे, इतना ट्रैफिक, इतना रश, इतना हुजूम, कोई देखने वाला ही नहीं था कि यार इसको कोई एक अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाए कि हम भी देखें कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कि वो डिफरेंट हो, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हर कोई चाहता है ना कि चेंज हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उसका, लेकिन लोग जो हैं बहरिया को नेगेटिव भी लेके गए। लेकिन आपने जैसे बोला कि लोगों को फ़ायदा भी हुआ, तो उस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़ायदा एक बहुत अच्छे मार्जिन में लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसके बारे में आप क्या बताएं? जी हैदर भाई, ऐसे ही है। आप देखें, जो 2014 के हमारे क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं बहरिया टाउन में, जब उन्होंने 2014 में इन्वेस्टमेंट की तो उस वक्त बहरिया में कुछ भी नहीं था। उस वक्त की उनकी इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद बहरिया ने जैसा एज प्रॉमिस डिलीवर किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दूसरे लोगों को भी इंकरेज किया और उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा भी बनाया। ठीक है, आप देखें 2020 में बहरिया की मार्केट कितनी अच्छी रही। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छा अर्न किया, कैपिटल गेन हुआ उनका। लेकिन एक डिसीजन की वजह से पूरे बहरिया को ब्लेम करना ये गलत है। और दूसरा, जो भी केसेस हुए वो ज़्यादातर बहरिया के अपने केसेस नहीं है। अदरवाइज आप देखें, लोग फंसे हैं तो वो प्राइवेट बिल्डर्स के जो झांसे हैं उनमें फंसे हैं या उनकी बातों में आके फंसे हैं जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंसाई। अगर आप बहरिया को देखें तो बहरिया के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है। डेवलपमेंट कराची में इससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से अच्छा नहीं मिलेगा और टाइमली डिलीवर है। ठीक है, बट उमर देखें, आपने जैसा बताया कि सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वही बात जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि लोग गलत जगह चले जाते हैं। लेकिन बहरिया में अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मर्ज का और एक ऑप्शन लेकर आए कि आपको अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे पास आएँ और अपनी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट पे कर लें। लेकिन वो लोग भी जो थे ना, उन्होंने भी टाइमली डेवलप ही नहीं करा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं करी। अब आप मुझे बताएं, मैंने अगर अपना एक जो मेरी फाइल थी या बहरिया की इन्वेस्टमेंट थी वो मुझे इन हैंड नहीं मिली, फिर मैं एक बिल्डर के पास गया, उस बिल्डर ने कमिट तो करा, फाइल वाइल बनाई, वो बैठा हुआ है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो गई है कि वो काम ही नहीं स्टार्ट कर सकता। तो उन क्लाइंट्स के बारे में अब हम क्या उनको ऑप्शन दें जो बहरिया से भी प्लॉट्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स की वजह से भी कुछ फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की तो जमा पूंजी लग गई ना, अब वो कहाँ से अवेल करेंगे? हैदर भाई, इसके लिए पहले तो प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ से हम माजरत खाएँ अपने तमाम इन्वेस्टर और क्लाइंट से कि उनके साथ जिस तरीके की कमिटमेंट हुई वो उनको पूरी नहीं हुई।
दूसरी बात आपने कही, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं हैदर भाई जो अच्छा टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, जो 100% मर्जिंग दे रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट रेड बॉक्स ही खुद मार्केट कर रहा है और रेड बॉक्स उसको सेल भी कर रहा है, पैरागॉन टावर्स। अच्छा एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने पैरागॉन्स का नाम लिया, तो क्या ये कंस्ट्रक्टेड है? क्योंकि मैं फिर बोलूँगा, आप किसी को अगर आप ऑफर करोगे, क्योंकि अब हमें ख्वाब नहीं दिखाना, मेरा क्लाइंट चाहता है कि मुझे बनी हुई चीज़ चाहिए भाई। बिल्कुल हैदर भाई, इसमें जो कैच है वो यही है, पैरागॉन टावर्स डेवलप प्रोजेक्ट है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के टावर ए के पोजीशन लोगों को दिए जा चुके हैं, टावर बी के पोजीशन अभी मार्च में एक्सपेक्टेड है। और वो ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको सुहाना ख्वाब दिखा रहा हूँ कि कल ये बन जाएगा, परसों वो बन जाएगा। तो यानी आप पैरागॉन कहना चाह टावर रहे हैं, बिल्कुल आप तैयार ये कहना चाह रहे हैं कि आप पोजीशन भी दे दोगे? बिल्कुल, आपको पोजीशन देंगे और आपकी 100% मर्जिंग मिलेंगे, वो भी सिर्फ 50% के ऊपर। कोई प्रोजेक्ट है जो आपको 50% पे पोजीशन दे रहा हो बहरिया में? ये पैरागॉन टावर थे जो आपको 50% पोजीशन दे रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, आपने पैरागॉन्स के हवाले से इतना कुछ बताया, थोड़ा सा इनका हिस्ट्री बताएं, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो बहरिया से बिल्कुल अलग कैसे हो गया? पैरागॉन की हिस्ट्री क्या, हर बंदा पैरागॉन को जानता है। पैरागॉन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स ने कराची की जितनी भी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो पैरागॉन ने ही बनाई है। इसके अलावा बहरिया के अंदर ग्रैंड जामा मस्जिद हो गई, डीएचए के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल, वो पैरागॉन ने बनाया। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनका अगर डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए। और पैरागॉन का जो टावर ए जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, वो टाइम से पहले डिलीवर हुआ है लोगों को, और टाइम से पहले डिलीवर भी हुआ है, और टावर भी टाइम से पहले डिलीवर होने वाला है हैदर भाई। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी और खुसूसियात बताएं ना, ताकि अगर कोई क्लाइंट मेरा इंटरेस्टेड हो जी, तो जी। वो आपको अप्रोच करे, वो आपसे बोले जी, जी। कि आखिर मेरा सोल्यूशन क्या होगा, कि मैं अपनी ये चीज़ है कि वो मुझे नहीं डिलीवर हुई और मैं परेशान हूँ कि अब इसको मुझे करना ही करना है, क्योंकि बहरिया वो छोड़ना नहीं चाहते। ठीक हो गया। ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसा प्रोजेक्ट पूरे कराची में, क्या मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं ही है, मिलता, बिल्कुल ऐसा ही जो है। चीज़ बहरिया टाउन पर है। हमारा सारी चीज़ें आपने जो बताया, टाइम टू टाइम चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, लेकिन अब पैरागॉन के इस प्रोजेक्ट की खसूसियात तो बताएं थोड़ी। पैरागॉन का ये प्रोजेक्ट, तो पहले मैं आपको बता दूं हैदर भाई कि एक प्राइम लोकेशन है प्रीसेंट 17 की, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। इसके सराउंडिंग में कोई हाई राइजेज नहीं है, ठीक है, और ये गेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। 24/7 इधर सिक्योरिटी है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, अपना लाइफस्टाइल उन्होंने बेहतर किया है वहाँ पे रहते हुए। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे शॉप्स ओपन हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे जो ऑप्शंस की आप बात करें, उसमें 2 बेड अपार्टमेंट हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास इनर इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। और सबसे मज़े की बात, हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मर्जिंग दे रहे हैं लोगों को। और इसके अलावा हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, जो कि सारे आउटर्स हैं, जिसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको छोटा लग रहा है 520, हमारे पास 550 है, हमारे पास 620 है। हर तरीके का क्लाइंटेल के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई ऑप्शंस मौजूद है। और फिर मैं वही कहूँगा कि ये कोई ख्वाब नहीं बेच रहे, ये हकीकत है। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, या जो भी अफेक्टीव्स हैं, वो आएँ, आज ही विजिट करें प्रोजेक्ट और देखें खुद कि वहाँ का लाइफस्टाइल देखें, उस प्रोजेक्ट की खुसूसियात देखें। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे वो पूछें, हमसे नहीं पूछें। चले माशाल्लाह, आपने आज बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ कि बहरिया डाउन के हवाले से, क्योंकि लोगों को पसंद ही है, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही। कर लें, कुछ भी कर लें, ऐसा एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता। तो बिल्कुल ऐसे ही। आज आपने देखा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मिस्टर उमर, जो कि बहरिया टाउन के हवाले से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने आपको गाइड भी किया, एक प्रोजेक्ट भी रिकमेंड किया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो कि परेशान थे कि आखिरकार मेरा क्या होगा, मेरी फ़ाइल का क्या होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इस वीडियो के तवस्सुस से आप उमर से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप रब्ता करें और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को कुछ भी आपने वेरीफाई करवाना हो, या आपने इन्वेस्ट करना हो, या आपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी डिटेल हासिल करनी हो, तो अगली वीडियो तक के दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।